थायराइड एक छोटा सा अंग है जो T3 और T4 हार्मोन बनाता है। ये शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे आपके दिल की धड़कन, मेटाबॉलिक रेट और ये मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। अगर थायराइड पर्याप्त हार्मोन न बना पाए तो शरीर का संतुलन बुरी तरह बिगड़ सकता है। हार्मोन विशेषज्ञ सास्किया मुम्बर्गर हाशिमोटोज थायराइडाइटिस नामक ऑटोइम्यून बीमारी से होने वाले सभी संभावित लक्षणों से परिचित हैं। ये एक तरह की सूजन पैदा करती है जो थायराइड की कार्यक्षमता को कमजोर करती है और हार्मोन उत्पादन घटा देती है, और थायराइड हार्मोन की पूरे शरीर में जरूरत होती है। ऑटोइम्यून बीमारियों में शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली गड़बड़ा जाती है। हाशिमोटोज बीमारी के मामले में ये गलती से थायराइड कोशिकाओं को खतरा समझ लेती है और उन पर हमला करती है। इससे इस अंग में लगातार सूजन रहती है और हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। ब्लड टेस्ट बता सकते हैं कि थायराइड अब भी काम कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो कितने अच्छे से। स्वतंत्र रूप से बहने वाले T3 और T4 हार्मोन का कंसंट्रेशन एक अहम संकेतक होता है। खास एंटीबॉडीज की भी जांच की जाती है, जैसे थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज या TPOs। ये निदान के लिए जरूरी है। अगर एंटीबॉडी का स्तर ऊंचा है तो मुझे पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है। एंडोक्राइन सर्जन पोलकर पेंड्रिश बताते हैं कि हाशिमोटोज से जुड़ी खास एंटीबॉडीज का शरीर पर हम जितना असर सोचते थे उससे ज्यादा होता है। Was sich jetzt in den neuen Studien immer besser zeigt, ist हाल की स्टडीज ये दिखा रही हैं कि ये TPO एंटीबॉडी केवल थायराइड को निशाना नहीं बनाती, ये शरीर के और भी कई अंगों और तरल पदार्थों में हो सकती हैं, जैसे जोड़ों के सिनोवियल फ्लूइड में। nachzuweisen sind. हाशिमोटोज बीमारी के इलाज के लिए कोई खास दवा नहीं है। हार्मोन उत्पादन की कमी को पूरा करने और लक्षणों से राहत देने के लिए मरीजों को सिंथेटिक T4 हार्मोन वाली गोलियां दी जाती हैं। दिक्कत यह है कि इन गोलियों से ब्लड टेस्ट तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन कई मरीजों को फिर भी आराम नहीं होता, जैसे युवाना ओलेंस्का। वो कहते हैं कि ब्लड टेस्ट ठीक है और सामान्य सीमा में है, और फिर मेरे डॉक्टर कहते हैं कि वो मेरे लिए और कुछ नहीं कर सकते। कई सालों से हाशिमोटोज के इलाज के लिए कई तरह की सहायक थेरेपीज पर विचार किया जा रहा है। उनमें से एक है ट्रेस एलिमेंट सेलेनियम, जिसे सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। Selen wurde vor ein paar कुछ साल Jahren पहले सेलेनियम की सलाह दी जाती थी क्योंकि माना जाता था कि इसका सूजन पर सामान्य रूप से सकारात्मक असर होता है, खासकर हाशिमोटोज में। लेकिन शुरुआती स्टडीज के नतीजे दोहराए नहीं जा सके और अब हम अपने विभाग में इसकी सलाह नहीं देते। nicht mehr. काफी समय मानते रहे कि ट्रेस एलिमेंट आयोडीन हाशिमोटोज को बढ़ा सकता है या इसका उत्पादन शुरू कर सकता है। Das war tatsächlich aus einer ये एशिया में हुई एक स्टडी पर आधारित था, जहां ऐसा लगा कि ज्यादा आयोडीन लेने से हाशिमोटोज के मामले बढ़े, लेकिन यहाँ पश्चिमी यूरोप में कम से कम ये पुष्ट नहीं हुआ। unseren Breitengraden Westeuropa nicht so sicher bestätigen lassen. विशेषज्ञ अब मानते हैं कि उचित मात्रा में नमक से आयोडीन लेना ठीक है, लेकिन इसे अतिरिक्त सप्लीमेंट के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये भी साफ है कि बीमारी के दौरान थायराइड बदलता है, ये छोटा और नाजुक हो जाता है और कई मामलों में उस पर काले धब्बे भी आ जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं होता। Da reichen कुछ कोशिकाएं ही ऑटोइम्यून प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए काफी होती हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि थायराइड 100% मृत हो जाए और शरीर को कोई उत्तेजना न दे। जैसा कि नॉर्वे की एक स्टडी में भी दिखा, जिन हाशिमोटोज मरीजों का थायराइड निकाल दिया गया, वे उन मरीजों से बेहतर महसूस करते थे जो केवल दवा ले रहे थे, खासकर थकान और कमजोरी जैसे लक्षणों में। Die Kollegen haben daraus geschlossen, dass durch शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि थायराइड निकालने से ऑटोइम्यून प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि शरीर को अब इन एंटीबॉडीज का उत्पादन जारी रखने की उत्तेजना नहीं मिलती। weiter zu bilden. हालांकि सर्जरी अभी अपवाद है, नियम नहीं। अंग को निकालना बहुत गंभीर मामलों में सुझाया जाता है, जहां दवा बिल्कुल काम नहीं करती।